कर्नल अमित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कोई भी निर्णय लेने से पहले भय लगता है कि निर्णय सही होगा या गलत, चाहे अच्छे काम के लिए हो चाहे किसी भी कैसे भी कार्य के लिए हो। आप भगवान को बीच में डाल लीजिए तो भय खत्म हो जाएगा। कोई भी निर्णय लेने के पहले भगवान का सुमिरन कीजिए। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जो भगवान से चित्त जुड़ा होता है वो सही निर्णय देता है और निर्भय होना होता है। और जो केवल अपने तो भयभीत हो ही जाएंगे। संसार संशयमय है, हर जगह सफलता मिलना ही तो संभव नहीं है। कदम निकाल करके चल रहे हैं, लौट के घर आ पाएंगे कि नहीं? तो कब कहाँ क्या किस सेकंड में किस मिनट में कौन सी घटना घट जाए, बस संसार तो भयावह है। अगर इस भय में भी हम निर्भय रह सकते हैं तो एकमात्र भगवान के आश्रय से। जो भगवान के आश्रित है वो निर्भय रहे। विभीषण जी निर्भय होकर लंका में भजन करते थे। लंका में भजन करना बहुत कठिन था। जहाँ सब निशाचरी वृत्ति थी वहाँ निर्भय होकर रहते थे, निर्भय होकर भजन करते थे। भगवान का आश्रय ही निर्भय कर सकता है। और कोई अगर कोई ऐसा कि कोई जंतुर बांध दे, कोई ऐसा ये सब नौटंकी नाटक से कोई निर्भय नहीं होता। निर्भय होता है भगवान से। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद है और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप उसका पिता है। और भगवान के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त होकर त्रिभुवनपति को हरा दिया। त्रिभुवनपति भयभीत हो गया हिरण्यकश्यप कि ये मरेगा कैसे। अग्नि में जलाया, क्या क्या किया, कुछ नहीं। भगवान जिसके सहायक और रक्षक है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। 18 क्षोणी सेना थी महाभारत की। तो एक टिटहरी पक्षी होता, हम कई बार उदाहरण दिया, उसके अंडे रखे थे। उसने भगवान से पुकारा कि हाँ इतना भीषण युद्ध होगा, जब बड़े बड़े महारथी मारे जाएंगे तो मेरे बच्चे कैसे बच पाएंगे। भगवान से पुकारा तो एक विशाल हाथी का घंटा गिर पड़ा, पूरा महाभारत हो गया और वो अंडे जेकते बने रहे। प्रहलाद जी को विश्वास इसी से हुआ था। एक कुम्हार के घर की कुम्हारिन, उसकी पत्नी रो रही थी, हाय मेरे से ऐसी गलती क्यों हो गई। तो प्रहलाद जी भ्रमण कर रहे थे अपने मित्रों के साथ। उन्होंने पूछा माँ तू क्यों रो रही है। तो उनका बेटा, और मैंने मटकी उठाकर आवे में रख दी और उस मटकी में 2 बिलैया के बच्चे थे। अब पता चला जो आवे में आग लग गई। तो मैं भगवान राम से कह रही हूँ कि हे राम राम राम, आप ही बचा सकते हो उन बच्चों को। तो बोले भगवान बचा सकते हैं। बोले बेटा अगर भगवान चाहे तो बचा सकते हैं। आग भगवान की ही शक्ति से तो शक्तिवान है, वो जलाएगी ही नहीं। तो बोले आवाज जब मैं कल आऊं तब खोलना। तो प्रहलाद जी जब गए तो खोला, सब मटकी पक गई थी और उस मटकी में आंच भी नहीं लगी थी। बिलैया के बच्चे बच गए। पूरी मटकी ताप से परिपक्व हो गई और उसमें आंच भी नहीं लगी। तो हम उस परमात्मा की शरण में हो तब जो भय रहित कर देता है तभी निर्भयता आएगी, अन्यथा बहुत भयावह संसार है। किस समय कब कौन सी घटना किसके साथ घट जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए उसी परमात्मा, जब घर से निकलो तो उसी भगवान को प्रणाम करके निकलो, उनका चिंतन करके निकलो कि भगवान रक्षा करना, नहीं तो बहुत भयावह संसार है। आप आराम से चले जा रहे, पीछे वाला आया ठोकर मारी, मार के चला गया। इसलिए हर समय भगवान का नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। जब कोई कार्य करो तो भगवान का सुमिरन करते हुए करो। हाँ, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। परम मंगल होगा। भगवान मंगल भवन है। जो भगवान का चिंतन करता है उसका मंगल नहीं हो सकता। राधे राधे महाराज जी, जैसे आपने बताया कि सुबह उठ के 5 भक्तों के नाम का स्मरण करना चाहिए, ठीक है। तो जब घर से निकलते हैं महाराज जी, क्या तभी लेना चाहिए, फिर सुबह बोलना काफी है? नहीं, सुबह तो बोल दिया, लेकिन जब घर से निकल रहे हैं, हरिवंश बना ननिका सिंहों पद निवास हरिवंश, हम अपने गेट को तभी पार करेंगे जब पहले हम भगवान का सुमिरन, भक्तों का सुमिरन कर ले। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद सुमिरन करत नासत विघ्न अनेक। जब हम भक्तों का सुमिरन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं तो हमारा मार्ग निर्विघ्न हो जाता है। हम जिस कार्य के लिए जाते हैं वो विघ्न रहित हो जाता है। इसलिए जब घर से निकले तो पहले भगवान का सुमिरन करें, भक्तों का सुमिरन करें। सतीश महाराज महाराज जी, अच्छा, आपके सेवा में उपस्थित हूँ। मैं महाराजपुर से विधायक हूँ। अच्छा अच्छा लखी क्षेत्र और SMC। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा से वहीं से शुरू हुआ था, बालपन हमारा वहीं से शुरू हुआ था। वहीं से फिर गंगा किनारे से ये हरिद्वार और काशी, यही हमारा क्षेत्र रहा। पूर्ण गंगा के किनारे जीवन तो बीती। मेरा सौभाग्य है कि आखिरी मेरी विधानसभा का आखिरी गांव है। अच्छा।
बड़े गर्व के साथ कहता हूँ महाराज जी का जन्म स्थान है, तो मेरे को उस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रभु की कृपा से आपने दिया। तो बड़ा बहुत दिनों से इच्छा थी आप मुझे। भगवान का नाम भी जप करते हो? महाराज उसके बिना तो इच्छा भी नहीं। हाँ, और नाम जप करते रहे। उसमें महाराज मेरे को बहुत बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं आपके दर्शन कर सकूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खूब नाम जप कीजिए और भगवान के आश्रित से होकर हमारे राष्ट्र की सेवा कीजिए। जो पद मिले उससे लोभ रहित होकर के और भय रहित होकर के समाज सेवा कीजिए। यही भगवान की पूजा है और निरंतर नाम जप दर्शन करिए।